हेलो बच्चों, 10th साइंस केमिस्ट्री पोर्शन से चैप्टर नंबर 4 ले रहे हैं हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10 केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक, यहाँ से बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। बस हम लोगों को ये है कि इस पूरे चैप्टर को एक स्टार्टिंग से लेवल बाय लेवल समझने की कोशिश करना है। ठीक, तो आइए हम लोग एक चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हम लोगों को पता है कार्बन जो होता है पीरियोडिक टेबल में कार्बन का जो सिंबल है वो है C। इसका जो एटॉमिक नंबर है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 6। एटॉमिक मास जो होता है कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। कार्बन जो होता है एक नॉन मेटल है। कार्बन जो होता है वो नॉन मेटल होता है। कार्बन हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी जगह यूज़ करते हैं। लिविंग बींग्स, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की जो बॉडी होती है वो कार्बन से मिलकर बनी हुई है। इसके अलावा भी डेली लाइफ में बहुत सारे कंपाउंड्स, बहुत सारे जो मटेरियल होते हैं वो कार्बन से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम बात करें ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीमर्स, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन सभी में कार्बन कंटेनिंग होता है। इन सभी में कार्बन अवेलेबल होता है। ये सारी चीज़ें कार्बन से मिलकर बनी होती है। तो जैसे हम लोगों ने देखा है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है। कार्बन जो होता है नॉन मेटल होता है और पीरियोडिक टेबल में कार्बन को P ब्लॉक में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? P ब्लॉक में। अगर हम बात करें P ब्लॉक में तो कार्बन होता है ग्रुप नंबर 14 में, ग्रुप नंबर 14 में होता है। इसके अलावा भी कार्बन के कुछ यूनिक कैरेक्टर होते हैं। अगर हमको इस चैप्टर को अच्छे से समझना है तो हमको कार्बन के कुछ यूनिक कैरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि कार्बन के यूनिक कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं। तो आइए हम लोग बात करेंगे कार्बन के कौन से यूनिक कैरेक्टर होते हैं। यूनिक कैरेक्टर ऑफ कार्बन, यूनिक कैरेक्टर ऑफ कार्बन। कार्बन के कौन कौन से यूनिक कैरेक्टर होते हैं, या फिर हम लोग इस तरीके से बात कर सकते हैं कि कार्बन जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक हीरो होता है। कार्बन के लगभग अप्रॉक्सीमेट 70 लाख से भी ज़्यादा कंपाउंड्स एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। इसीलिए कार्बन को केमिस्ट्री के एक अलग ब्रांच में स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन के टोटल मोर देन 70 लाख से भी मोर कंपाउंड्स अवेलेबल है नेचर में। तो उसके कुछ यूनिक कैरेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? कुछ यूनिक कैरेक्टर होते हैं। पहला है हम लोगों के पास टेट्रावेलेंसी। क्या होता है? टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी मतलब कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4। वैलेंसी ऑफ कार्बन होता है 4। वैलेंसी ऑफ कार्बन होता है 4। सेकेंड यूनिक कैरेक्टर होता है हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। कार्बन जो होता है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन का नेचर होता है। दैट मीन्स कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। मतलब कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ये कार्बन की एबिलिटी होती है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की एबिलिटी होती है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसके अलावा भी कार्बन के पास कुछ एक और यूनिक कैरेक्टर होता है। कार्बन के पास होता है केटेनेशन की प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? केटेनेशन की प्रॉपर्टी। केटेनेशन मतलब लॉन्ग चेन फॉर्मेशन। कार्बन क्या करता है? लंबी चेन बनाने की प्रॉपर्टी भी रखता है। लंबे लंबी चेन बना सकता है, उसको हम बोलते हैं केटेनेशन। दैट मीन्स लॉन्ग चेन फॉर्मेशन एबिलिटी। लॉन्ग चेन फॉर्मेशन, लॉन्ग चेन फॉर्मेशन। इसके अलावा भी कार्बन के पास अगेन एक और मेरे पास कैरेक्टर होता है, यूनिक कैरेक्टर कार्बन का नंबर 4। नंबर 4 होता है आइसोमेरिज्म। नंबर 4 होता है आइसोमेरिज्म।
आइसोमेरिज्म। इस चैप्टर में हम लोगों को पता है टेट्रावैलेंसी, मल्टीपल बॉन्ड, कैटेनेशन एंड आइसोमेरिज्म। क्लास 10th में आइसोमेरिज्म के ऊपर स्पेशल क्वेश्चन आते हैं। जब हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे, इंटेक्स क्वेश्चन करेंगे, तो आइसोमेरिज्म के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आइसोमेरिज्म अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। जब हम इसको चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे अबाउट आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म होता क्या है? तो आइए हम लोग जानते हैं कार्बन टेट्रावैलेंसी, डिस्कस करते हैं टेट्रावैलेंसी कैसे होता है। अगर मैं बात करूं कार्बन का एटॉमिक नंबर की, अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो 2 and 4, दैट मीन्स पहले शेल में मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सेकेंड शेल में मेरे पास होते 4 इलेक्ट्रॉन्स। हम लोगों ने 9th क्लास में एक रूल पढ़ा था, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग किसी भी एलिमेंट के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बट यहाँ पर कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन के नीड है। तो कार्बन क्या करता है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी से अगर लेता है, तो कार्बन क्या बना सकता है, 4 माइनस और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 4 माइनस। कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करता है तो 1 इलेक्ट्रॉन के लूज होने पर 1 प्लस लगता है और 4 इलेक्ट्रॉन के लूज करने पर 4 प्लस लगते हैं। तो कार्बन का एक कैरेक्टर होता है, कार्बन ना ही किसी को 4 इलेक्ट्रॉन देता है ना ही किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेता है। जो जिस तरीके से हम लोगों ने ये चीज़ देखी, ये रॉन्ग होती है। ना ही कार्बन किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। दैट मीन्स कार्बन आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है कार्बन, या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है कार्बन। ठीक, इट इज रॉन्ग। ना ही कार्बन किसी को 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ना ही कार्बन किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। कार्बन ओनली इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है और शेयरिंग करने से एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको, कोवैलेंट बॉन्ड। हम बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 और मोर देन एटम्स। जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं तो हम बोलते हैं उसको कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड के कारण ही कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की एबिलिटी होती है। मतलब कार्बन इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप करता है, इलेक्ट्रॉनों की दूसरे एटम के साथ में शेयरिंग करता है और पार्टनरशिप करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड मतलब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। तो कोवैलेंट बॉन्ड भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करेंगे तो टाइप्स में मेरे पास पहला बॉन्ड है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हम लोगों को छोटी क्लास से पता है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी होता है 1। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का लुईस सिंबल, हाइड्रोजन के ऊपर जो लुईस डॉट होते हैं वो होता है सिंगल, 1 होता है लुईस डॉट। थोड़ा सा मैं लुईस डॉट के ऊपर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हमने 9th क्लास में लुईस डॉट के लिए बात करी थी, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए बात करी हुई है। तो लुईस डॉट क्या होता है, जिस तरीके से कार्बन का एटॉमिक नंबर हम लोगों ने देखा 6, 2, 4, जितने लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को बोला जाता है लुईस डॉट या लुईस स्ट्रक्चर
या कभी कभी इनको बोल दिया जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जैसे कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन के ऊपर ये जो आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, इन 4 इलेक्ट्रॉनों को मैं डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये जो डॉट मैंने लगाया है इनको बोला जाता है लीविस डॉट या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूँगा हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसके लास्ट सेल में 1 होता है। तो हाइड्रोजन के ऊपर कितने डॉट लगाऊँ मैं? सिंगल डॉट। तो हाइड्रोजन के ऊपर जो लुईस डॉट होते हैं वो होता है ओनली 1। अगर मुझे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की मैं बात करूँगा तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है H2। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में अगर जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड। और फाइनली कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब अगर हम जनरल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, हमारे बोलचाल की लैंग्वेज में बात करें, जो मेरा है वो तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है। यहाँ पर मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो शेयरिंग के 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने दिया, तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिए, तब जाके मेरे पास बना कोवेलेंट बॉन्ड। अगर मैं इस हाइड्रोजन की बात करूंगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में भी टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और हाइड्रोजन यहाँ पर होता है स्टेबल। इसी तरीके से कार्बन भी सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। अगर हम देखेंगे एक एग्जांपल से C2H6, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, अगेन C2H6 मतलब 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। कार्बन के पास हम लोगों को पता है 4 लुईस डॉट होते हैं, 1 2 3 4, तो टोटल 6 हाइड्रोजन है। तो 6 हाइड्रोजन का मैं क्या कर रहा हूँ, इनका डिवाइडेशन कर रहा हूँ। 3 हाइड्रोजन इस कार्बन को दे देता हूँ, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन को दे देता हूँ। हाइड्रोजन के ऊपर एक लुईस डॉट होता है, हाइड्रोजन के ऊपर एक लुईस डॉट होता है। तो कार्बन क्या करता है, इन हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर लेता है और कार्बन के बीच में भी एक सिंगल बॉन्ड बनता है। अगर हम बात करेंगे इस कार्बन की, तो इस कार्बन के पास भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस हाइड्रोजन के पास भी टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इस वाले कार्बन के पास भी टोटल कितने अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से ये बनाता है C2H6। उसी तरीके से डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो सेकेंड टाइप देखेंगे हम कोवेलेंट बॉन्ड का, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। सेकेंड टाइप है मेरे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, डबल कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। एक एग्जांपल ले रहे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। हम लोगों को पता है ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2 6। क्या होता है? 2 6। मतलब ऑक्सीजन के जो आउटर मोस्ट शेल है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो ऑक्सीजन के ऊपर में 6 डॉट लगा होगा। 6 डॉट मतलब 6 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या 6 लुईस डॉट। ये रहा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर मैंने 6 डॉट लगाए, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मुझे बनाना था तो एक और ऑक्सीजन ले रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो किसी भी एटम या किसी भी एलिमेंट को अपना शेल कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है। तो ऑक्सीजन क्या करता है,
यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो अगर मैं देखूंगा इस ऑक्सीजन को तो टोटल होते हैं मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाले ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर भी सेम केस है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसीलिए मैंने कहा था कोवेलेंट बॉन्ड मतलब जो मेरा है वो तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हम काउंट कर रहे हैं वो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है। इस एटम के लिए भी काउंट कर रहा हूँ मैं और इस एटम के लिए भी काउंट कर रहा हूँ मैं, दोनों ही एटम के लिए मैं इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हूँ, काउंट कर रहा हूँ। इसीलिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट होता है। उसी तरीके से सेम अगर मैं कार्बन के कोवेलेंट बॉन्ड के नेचर के लिए बात करूंगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड की, तो कार्बन भी यहाँ पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। जैसे मैं बात करूंगा C2H4, C2H4 हम लोगों को पता है कार्बन की जो डॉट स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से 1 2 3 4, अनदर कार्बन के ऊपर भी 1 2 3 4, टोटल 4 हाइड्रोजन थे। यहाँ पर हाइड्रोजन का डिवाइडेशन करते इस वाले कार्बन को 2 हाइड्रोजन दे देते, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इस साइड में हम लोग हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में शेयरिंग करवा देते हैं। अब इस केस में कार्बन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे, इस वाले कार्बन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे। आप क्या करेंगे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये फ्रंट पे लेके आते हैं, फ्रंट पे लेके आते हैं मतलब शेयरिंग करवा देंगे। इस वाले कार्बन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग थे, इस कार्बन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग थे। आप क्या करेंगे, शेयरिंग करवा देते हैं। तो फाइनली कार्बन के पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, इस वाले कार्बन के पास भी, इस वाले कार्बन के पास भी। अगर हम देखेंगे इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो इस कार्बन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाले कार्बन की अगर मैं बात करूं तो इस कार्बन के पास भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कार्बन का डबल कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर एक्सप्लेन किया हम लोगों ने। अब हम बात करेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तीसरा टाइप है मेरे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तो ट्रिपल में हम लोग एग्जांपल ले रहे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का, हम लोग एग्जांपल ले रहे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 7, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 5। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। 5 इलेक्ट्रॉन मतलब एक नाइट्रोजन एटम के ऊपर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन डॉट होंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को अपना ऑक्टेट, एक नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो मुझे फ्रंट पे भी 3 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेंगे, 1 1 1। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करी तो टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करी तो कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो फाइनली मेरे पास क्या बना, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। इसीलिए मैंने कहा था जो मेरा है वो तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है। फाइनली नाइट्रोजन ने क्या करा, नाइट्रोजन के दूसरे नाइट्रोजन एटम, एक नाइट्रोजन एटम ने दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करी, 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करी। तो फाइनली मेरे पास क्या बना, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। इस नाइट्रोजन एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इस नाइट्रोजन एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। फाइनली मेरे पास कार्बन का नेचर हमको एक्सप्लेन करना है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बताना है कार्बन में। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, C2H2, C2H2 का एग्जांपल ले रहा हूं। C2H2 की हेल्प से हम लोग कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड नेचर देखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर मैं बात करूं कार्बन के 4 लुईस डॉट होते, 1 2 3 4, 1 2 3
4। 2 हाइड्रोजन थे, डिवाइडेशन कर देते हैं। यहाँ पर भी हाइड्रोजन दे दूँ एक, यहाँ पर भी दे दूँ, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन दे दूँ, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन दे दूँ। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब 2 ही हाइड्रोजन थे, मैंने यहाँ पर भी 2 दे दिए, यहाँ पर भी 2 दिए, तो हम लोगों को सिंबल एक एक हाइड्रोजन देना था। एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिया, तो टोटल मेरे पास कितने बचे आप? एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया। कार्बन 2 थे, एक कार्बन ये रहा, अनदर कार्बन ये रहा। अब मेरे पास 1 2 3, इस वाले कार्बन पर भी 1 2 3। अब दोनों ही कार्बन पे 3-3 इलेक्ट्रॉन फ्री है अभी, तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है मैं फ्रंट पे लेके आता हूं। तो फाइनली इस वाले कार्बन पे भी 3 इलेक्ट्रॉन फ्रंट पे, इस वाले भी कार्बन पे 3 इलेक्ट्रॉन फ्रंट पे। अब इनके बीच में क्या होगी? शेयरिंग। शेयरिंग करने से इस कार्बन एटम के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और इस कार्बन एटम के पास भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। इसी तरीके से दोनों ही कार्बन एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इसीलिए मैंने बताया था कि कार्बन जो होता है वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन का नेचर रखता है। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण भी कार्बन के सेवरल कंपाउंड्स नेचर में अवेलेबल है।